बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, काजी फायज ईसा साहब ने तरीके से एक ताना दिया है उमर अताब बंदयाल साहब को कि पहले 6-6 माह ये तक तरीके से ताना क्या होता है? ज़रा सोफिस्टिकेटेड वे से, अच्छा, उन्होंने ठीक है, डायरेक्ट नाम नहीं ना लिया। सही है। उन्होंने कहा कि पहले 6-6 माह मतलब तक इसको हम कह सकते हैं कि ये शाही ताना है। वो शाही खानदानों में नवाबी और ताना, नवाबी ताना ये नवाबी ये ताना, नवाबी ताना ज्यादा नवाबी अच्छा है। ताना दिया है। बिल्कुल, दूसरी तरफ वो बात तो फिर अब आप ही बताएंगे पूरी, मैं वो तो मैं फिर बिल्कुल बिल्कुल बात बताऊंगा आपने सर, रोक दी बिल्कुल है, बिल्कुल इसलिए बताऊंगा, बिल्कुल वो बताऊंगा। बात आप वीडियो में इनसे सुनेंगे जब मैं सवाल करूंगा। दूसरा, कॉल के जवाब में ख़त लिखा गया है। कॉल की जाती है उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से 5 सितंबर को जस्टिस तारिक मसूद साहब को। उसका जवाब उन्होंने ख़त लिख कर दिया। वो ख़त मंजर आम पर तो नहीं आया, लेकिन उसकी खबर जो है, कुछ टिकर्स जो है मीडिया में जारी किए गए, कुछ कल किए गए, कुछ आज किए गए। इसकी टाइमिंग क्या कितनी अहम है और क्यों इस टाइम पे ये रिलीज़ किए गए हैं। उमर अताब बंदयाल साहब को सईद बलोच साहब जाने के बाद ये हम ख्याल ग्रुप जो थे काजी फायज ईसा साहब के, ना वो भूल रहे हैं, ना काजी फायज ईसा साहब भूल रहे हैं। इसकी वजह क्या नज़र आती है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में किसी जज की रिटायरमेंट के बाद इस तरह की जो ख़त किताबत है उसको मंजर आम पर लाना या उसको लीक करना, मेरे ख्याल में ये एक बददियानती की मिसाल है। उसकी वजह यह है कि अब उमर अता बंदयाल साहब 16 सितंबर की रात को रिटायर हुए। आज है 25 तारीख, ये बनते हैं 10 दिन। सही। 10 दिन तक आप क्यों खामोश रहे? क्योंकि जो ख़त से जो हमें कोई मतन का जो इल्म हुआ है, रिटायरमेंट के बाद तो बंदा नहीं वापस आता जी ना जी कोर्ट। जी जी, तो उसके मुताबिक तो वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे जब उन्होंने उनको ख़त लिखा था, तो आप फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई जवाब देते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के मुतरादिफ है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को भी मेरे ख्याल में इस तरह के जो छोटी बातें हैं या छोटी हरकतें हैं वो नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई बात थी भी सही, तो ये साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जाने के बाद ख़त्म हो गई। जाने के बाद ख़त्म हो गई, या जब वो मौजूद थे तो उसी वक्त ये चीज़ें सामने लानी चाहिए थी कि देखें जी, आप बतौर चीफ जस्टिस अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप एक जज के मामले पर दूसरे के साथ बारगेन करने की या कुछ किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं उसको, कि डील करने की कोशिश कर रहे हैं जी, कि मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ चूँकि शिकायत हैं और आपके खिलाफ भी शिकायत आई हैं, तो आप मज़ाहिर नकवी साहब की जो इब्तदाई राय है या रिपोर्ट है वो आप मुझे वापस भिजवा दें, तो आपका जो मामला है उसको भी हम ठप कर देंगे। अच्छा। तो अब इसके ऊपर देखें कि अभी तक ख़त का मतन नहीं आया, ज़राए से खबर आई है। ख़त सामने आए तो फिर तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह होगी कि ख़त के अंदर क्या वाकई ये तमाम बातें मौजूद हैं, नहीं हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़राए से जो खबर, ज़राए अपने खबर चलवाते हैं, उसमें आपको याद है कि हमारे मीडिया दोस्त कई बार जाने अनजाने में इस्तेमाल भी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादा वैसे जानते हुए इस्तेमाल हो कि देखे उनको ना, भी स्कूप मिलता है। ये फिर वो वही बात है ना कि खबर के लिए फिर साफ़ी इस तरह के रिस्क ले लेते हैं। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये खबर चली है तो यकीनन इसका ख़त भी मौजूद होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता कि अगर वो ख़त सामने आ जाता, लाया जाता। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की अगर कोई बात थी तो वो साबिक़ चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट से पहले, यानी 16 सितंबर से पहले पहले ही उसके ऊपर कोई बातचीत होनी चाहिए थी। क्योंकि तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई थी, वो गालबन अगस्त के पिछले महीने में थी। सही। तो अगर उस वक्त वो शिकायत आई थी तो काफ़ी टाइम बन जाता है उनकी रिटायरमेंट से पहले, तो उसके दौरान ही ये कहीं ख़त किताबत हुई है। तो उस पर फिर कॉल के जवाब में इस तरह ख़त लिख देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर देखें, खबर जारी कैसे हुई है। हम्म। आप खबर के जारी करने पर भी देखें कि सोर्स क्या है, खबर कैसे ख़त चीफ जस्टिस को भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो मौजूदा सीनियर तरीन जज है उनकी जानिब से लिखा गया है। तो अब साबिक चीफ जस्टिस साहब तो रिटायर हो चुके हैं, तो मुमकिन तौर पे शायद उनकी जानिब से तो ये लीक ना किया गया हो। तो इसका मतलब यही कहा किया जा सकता है कि ये ख़त फिर मुमकिन तौर पे जस्टिस सरदार खत लीक तारिक करने मसूद से साहब किसी की को जानिब से। फायदा होगा? सर फ़ायदा यही हुआ है ना कि उमर अता बंदयाल साहब का जो ब्रदर जजेस हैं या उनके जो हम ख्याल जज हैं, उनके खिलाफ एक नया बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। और
जस्टिस मज़ाहिर नकवी अगर उन्होंने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है जो संगीन नौयत का है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में फिर इसको आप प्रॉपर तरीके से कार्रवाई आगे चलाएं। फिर ये इसमें जो वो नोक जोक या इस तरह का जो तू तकरार वाली बात है, मेरे ख्याल में वो नहीं होनी चाहिए। और हमारे ज़राए तो ये भी कहते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से जजेस के अंदर भी थोड़ा सा इख्तलाफ है, यानी कि काजी साहब के का जो ग्रुप है, हम ख्याल जो जजेस वो एक दरवाज़ा खुल जाएगा ना, जो आप बार बार कहते हैं पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खुलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और दरवाज़ा खुल जाएगा, जिसको जो पसंद नहीं है उसके खिलाफ शिकायत आप दर्ज करवाए। और सर देखें अब ये कर कौन, जो ये होगा एहतसाब होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये कौन करेगा? चेयरमैन कौन है? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है। तो जब काजी साहब के खिलाफ अपना रेफरेंस चल रहा था, उस वक्त उन्होंने तो असासे अपने उसकी रसीदें तो सुप्रीम कोर्ट में दी नहीं थी, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दी थी। उनके ऊपर तो इल्जाम ही यही था। एफबीआर को भी मना कर जी एफबीआर को भी उन्होंने कहा मैं एफबीआर को भी नहीं दे सकता, क्योंकि जजेस के खिलाफ कार्रवाई का वाहिद फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। बिल्कुल, तो एफबीआर मुझसे नहीं पूछ सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मेरी इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे और एफबीआर के दरमियान है, वहां पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट भी दरमियान में नहीं आ सकती, ये कॉन्फिडेंशियल है। सही। तो मतलब आप उधर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर आप उसके सहारा ले रहे हैं, और अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ मामला आया तो आप कहते हैं जी कि मैंने इनका एहतसाब करना है। तो काजी साहब पहले अपना तो एहतसाब करवा लेते पूरी ईमानदारी के साथ। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल पूछे थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कि क्या आपको मालूम है कि जो पैसे जिससे बाहर प्रॉपर्टी खरीदी गई, क्या वो पैसे मुश्तरका अकाउंट से भेजे गए? क्योंकि उस वक्त जब ये कार्रवाई चल रही थी तो एफबीआर की रिपोर्ट से ये बात सामने आई थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा का और उनकी अहलिया का एक मुश्तरका अकाउंट है जो उन्होंने जाहिर नहीं किया, और मुमकिन तौर पर वो पैसे उसी मुश्तरका अकाउंट से बाहर भेजे गए थे। इसी से मुंसलिक सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने उस वक्त इनसे 3 सवाल पूछे थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। सही। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से जब ये बतौर मुल्जिम या दरख्वास्त गुजार फुल कोर्ट के सामने, वो खुद वकील और दरख्वास्त गुजारते हैं जी, हम दरख्वास्त गुजार मुनासिब लफ्ज़ है, हम वही इस्तेमाल करते हैं। तो बतौर दरख्वास्त गुजार जब ये सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के सामने पेश हुए थे तो उस वक्त 3 सवालों के जवाब दे देते। बाद में आप अपने असासे बेशक अपनी वेबसाइट के ऊपर है सर, फिर वही बात ना कि जहाँ पे आपने जो चीज साबित करनी थी वहाँ पे आपने की नहीं है, वहाँ पे आप टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते भागते रहे, वहाँ पे आप जजेस को इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कल आपकी बारी आएगी, कल आपकी भी खड़े। भाई आपने अगर 2 नंबरी या किसी किस्म का कोई ऊंच नीच अगर आप क्लियर है तो आपको सबूत देने में क्या तो भाई बाकी जजेस के खिलाफ अगर ऐसी कोई शिकायत होगी, उन्होंने कोई ऐसा काम जो किया सुप्रीम कोर्ट में सामने आ वो लोगों को तो आइडिया नहीं है क्या कुछ सवाल। अब तो बल्कि लोग सामने बराह रास्त देख रहे हैं क्या कुछ नहीं होता। अगर ये उस वक्त ये कार्रवाई चल जाती ना, किस किस्म के सवाल फुल कोर्ट की कार्रवाई उस वक्त चल जाती, तो मेरे ख्याल में जितना नुकसान इसका काजी साहब को खुद होना था उतना शायद किसी और को ना होता। बल्ले तो ठंड मेरे ख्याल में शुरू हो गई इस्लामाबाद। जी अब बारिश के बाद देखें ना, गुज़श्ता रोज की बारिश हुई है तो उनकी काफी ज्यादा बढ़ गई है इस्लामाबाद के अंदर, और उनकी बढ़ गई ख्याल में अब इस्लामाबाद एक तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत शहर है, तो अब मौसम थोड़ा सा रोमांचक होगा तो फिर हम यहीं बैठ के पकौड़े भी खाया करेंगे और साथ खिलाते हैं आपको सर पकौड़े। वो ट्रेल 5 भी ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ पे हमें ट्रेल 5 सादा पकौड़े दूसरे ट्रेल 5 चले ट्रेल 5 वहीं पे भी लाभ भी कर लिया करेंगे। सही। दूसरा मुझे बताएं, काजी साहब ने आज तरीके से या नवाबी तरीके से कह ले आपके मुताबिक उमर अता बंदयाल साहब को ताना दिया कि पहले तो 6-6 माह इल्तवा में केस डाले जाते थे, फैसले जो है वो रोके जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। ये फोरम जो है यहाँ आपने सबूत नहीं जमा कराना, पीछे निचली कोर्ट में आप सबूत जमा कराते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, यहाँ बस आकर अपील करते हैं, सामने बातें हो और फैसला फौरन हो। सर देखिए तो किसने इनकार किया कि फैसला फौरन ना? ये बात पहले भी एक जरा घुमा के अल्फाज में की, इतने बड़े फोरम पे ना सर इस तरह की मेरे ख्याल में छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। चले, आपका एक अलग तरीकाकार है, आपका एक अलग प्रोसीजर है, आपका एक अलग मिजाज है, आप यकीनन अपने मिजाज के मुताबिक चलेंगे। आज फिर उन्होंने हैट्रिक कर लिया चीफ जस्टिस बनने के बाद के गुस्से में भी आए। जी गुस्से में आए हैं, और देखें आज भी एक वकील को 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। तो अभी तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होगा यकीनन। अभी तो सियासी केस शुरू नहीं हुए और जो चीजें अब मजीद आगे वाजे होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में सियासी केस का काफ लीग ने आज
दरख्वास्त दे दी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कार्रवाई को नहीं उन्होंने कहा नहीं नहीं ख्वाफ लीग ने ये कहा है जी कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है ये बिल्कुल आईनी तौर पर दुरुस्त मुस्तरद है। किया जाए। ना मुस्तरद तो जो दूसरे दरखास्त गुजार है ना राजा आमिर खान, राजा आमिर खान उन्होंने कहा है जी कि ये दरखास्तें मंजूर की जाएं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर में मदाखलत है वो उसको कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने ये कहा है जी कि पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है लेकिन वो अदलिया के अंदरूनी मामलात में मदाखलत के हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर सकती, जबकि ख्वाफ लीग का मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बिल्कुल आईनी और दुरुस्त है और इस कानून के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई जो कार्रवाई हो रही है जी समाअत हो रही है, दरखास्तों को 9 दरखास्तें हैं, 9 दरखास्त गुजार है तो उन दरखास्तों को खारिज किया जाए या मुस्तरद किया जाए। तो ये 2 जवाबात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दीगर सियासी जमातों को। सियासी केस तो है 3 को, देखें अब क्या होता है जिसको कौम देखें अभी आप कह रहे थे ना कि उमर अता बंदयाल साहब को ये ताने मार रहे हैं और उनको सुना रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। यकीनन उन पर एक तरह का इल्ज़ाम ही कह लें कि एक इल्ज़ाम ये लगता था कि उनकी अदालत से फैसले जल्दी जारी नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा ताख़ीर की जाती थी। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। अब ये पंजाब इलेक्शन नज़रसानी केस देखें, अप्रैल में उन्होंने फैसला सुनाया और उसका तफसीली फैसला जो है वो जारी कर रहे हैं अगस्त में आके। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें बहुत मसाइल थे, हम उसके ऊपर लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्हीं के जो बरादर जज हैं जस्टिस एजाज उल हसन साहब, अब उन्हीं की मर्ज़ी के साथ काजी साहब जो है वो अपना फुल कोर्ट बना रहे हैं और उन्हीं की मर्ज़ी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ये जो रोज़मर्रा के मुकदमात फ़िक्स हो रहे हैं, पिछले हफ्ते भी फ़िक्स हुए और इस हफ्ते भी, वो जस्टिस एजाज उल हसन साहब की मर्ज़ी के साथ हो रहे हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस से ज़ाती तौर पर ये कहा कि हम जो बेंचेस बनाएंगे, मुकदमात फ़िक्स करेंगे, वो हम आपस में मशावरत से करेंगे। और यही बात उन्होंने फिर फुल कोर्ट के गुज़श्ता जो आर्डर था उसके अंदर भी लिखवाई। तो मेरे ख्याल में तो काजी साहब को जस्टिस एजाज उल हसन साहब का मशकूर होना चाहिए कि अगर जस्टिस एजाज उल हसन साहब इस बात पर मुत्तफिक ना होते तो फिर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब पिछली फुल कोर्ट समाअत हुई थी उस वक्त से लेके 3 अक्टूबर तक फिर ये सारे जजेस चैम्बर में बैठ के चैम्बर वर्क करते या छुट्टियों पे चले जाते। तो ये खींचातानी लगी रही। मैंने आपको सुने, आपने पिछले हफ्ते मुझसे पूछा था कि क्या चीफ जस्टिस के आने के बाद बहुत अच्छी है आपकी, क्या चीफ जस्टिस के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो जो तकसीम का एक तासुर है वो खत्म होगा या नहीं। मेरे ख्याल में ये तासुर खत्म नहीं होगा। तो यही उसकी वजह ये है कि चाह रहा था जो आपने रोका मुझे कि ये जस्टिस मुज़ाहिर नकवी वाला मामला देख लें कि ये उमर अता बंदयाल को जाने के बाद काजी साहब, तारिक मसूद साहब ये भूल क्यों नहीं रहे? क्या ऐसा इशू क्या है कि भूलने नहीं पा रहे? असल में उसकी वजह यही है कि मुज़ाहिर नकवी साहब उमर अता बंदयाल साहब के हम ख्याल समझे जाते थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ है। तो शायद इस वजह से वो चीज़ें बार बार मुज़ाहिर नकवी साहब के मेरे ख्याल में उन टिकर्स में एक लाइन ये भी थी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ 10 से 11 शिकायत मसूल हो चुकी है। जी, ये मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से पनामा वाले जज उन्हें नहीं पसंद, मुज़ाहिर नकवी साहब उन्हें नहीं पसंद, तो फिर वो निकाल देंगे पीछे सुप्रीम कोर्ट में। फिर हम साफ़ी हैं, फिर हम तो खाली अदालत में तो कुछ नहीं कर सकते। काजी साहब तो काजी साहब तो आते ही उन्होंने वो लगा दिया ना कानून केस, फैजाबाद धरना केस, और जुमेरात को नून लीग जी, और नून लीग का बयानिया कहाँ से पैदा होना है? फैजाबाद धरना केस के अंदर से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर। देखें, अलमिया ये है कि पहले इल्ज़ाम ये लगता था कि बेंच बनता है उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से तो अंदाज़ा हो जाता है, बेंच फिक्सिंग होती थी कि बेंच बनते ही अंदाज़ा हो जाता है कि फैसला कितने तनासुब से आएगा। तो अब जब से काजी साहब आए हैं, अब हमारे साफ़ी दोस्त सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं कि फ़लाँ जज साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो घर जाएंगे और जो दीगर हैं उनके खिलाफ भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो सिर्फ बेंच की जो रेशो होती थी
उसका इल्म होता था। यहाँ पर तो अब फैसले ही जो है वो काजी साहब के आने के बाद पहले से बताए जा रहे हैं कि ये फैसला होगा, मदहर नकवी साहब घर जाएंगे और इजाजुल हसन साहब के बारे में लिखा है कुछ जी जी लोगों ने। जी। तो अब वो पहले वाली सूरत हाल ज्यादा बेहतर थी या काजी साहब के आने के हवाले से? और पिछले दिनों में किसी ने मुझे बताया कि फैसल वावडा साहब ने भी किसी प्रोग्राम में इस तरह का कोई दावा किया था जी कि जी, काजी साहब के उनका आने के क्लिप बाद काफी वायरल हुआ है कि काजी साहब धरना केस लगेगा। तो फिर वो देखें आते ही पहले हफ्ते में ही उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो ये देखें ना, फिर शकूक व शुबात कहाँ से पैदा होते हैं कि एक बंदा जिसका जुडिशल जो प्रोसीजर है, जुडिशल प्रोसेस है, उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के जिसकी नहली थी वो उससे बचा है। और वो कैसे बचा है वो भी हमें सारा इनाम मालूम तो है। मिल गया ना। जी जी, इनाम मिल गया। नाअहली वो जो कैसे? आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, थी इमरान खान के खिलाफ इमरान प्रेस खान के कॉन्फ्रेंस खिलाफ, का इनाम मिला। जो उसी का इनाम था। तो अब देखे ना, वो अब टीवी के ऊपर बैठ के ये दावा करेंगे कि चीफ जस्टिस के आने के बाद फलां केस लग जाएगा, और चीफ जस्टिस के आने के बाद वो केस उसी हफ्ते में, पहले हफ्ते में ही वो चीफ जस्टिस साहब समाअत के लिए फिक्स कर दें। तो फिर मुझे बताएं, क्या चीफ जस्टिस साहब के ऊपर शक किया जाना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर देखिए, आप बहुत भोले हैं, आप जो है ना वो मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम शक तो नहीं करना सर, ये चाहिए। बात हम किसी के बयान करते हैं, किसी लोग खुद सर बात फैक्ट्स है, कनेक्ट तो कर मैं लेते वही कह रहा हूँ, हम हाँ। अपने जो नाजरीन है उनको बता देते हैं कि भाई ये चीज है, एक आप बंदे ने फैक्ट्स ये कहा, बताएं, दूसरा लोग वो उस तरह हूबहू वाकया जो है वो रूनमा हो चुका है। तो अब जो हमारे नाजरीन है वो खुद ही इसके ऊपर फैसला करें। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मौसम की पेशगोई होती है ना, ऐसी सियासी पेशगोइयाँ भी होती है। वैसे फैसल मालाकंड डिवीजन में सारा साल बारिश होती है, वो सिर्फ पीटीवी पर होती है, तो होती तो है ना। वैसे वहाँ नहीं होती। हाँ, तो हो सकता है अब इधर भी कुछ इसी तरह की सूरत वो हाल हमारे है। दोस्त डॉक्टर हनीफ साहब जो मौसम बताता है ना जी जी पीटीवी में, जब मैं खबरनामा करता था तो वो उनसे यही मजाक होता था कि वो बेचारे बता के मौसम रिकॉर्ड करवाते थे, बाहर निकलते कि आज मौसम पूरे पाकिस्तान में खुश्क रहेगा, बाहर बारिश हो रही होती थी। बारिश यही और होता जब वो कहते थे ना आज बारिश हो, बाद शदीद गर्मी गर्मी थी। होती थी। तो ये चीजें हम चल कहते रही थे हैं। कि ये जाए नमाज बिछाया करें, अल्लाह से सीधी दुआ कर दिया करें कि मैंने झूठ बोल दिया, मेरे अल्लाह तो मेरी इज्जत रख ले। लेकिन यहाँ पे देखे ना, बारिशें साथ साथ हो रही हैं कि हाँ। एक दावा किया जाता है केस फिक्स होने का और केस पेशगोई फिक्स हो जाता है। साबित होता है। चले तो बहरहाल ये फिर मेरे ख्याल में फैसल इसमें वावडा काफी साहब डॉक्टर हनीफ साहब से जो है ना वो काफी बेहतर है, काफी अच्छी प्रोडिक्शन करते हैं। और मेरे ख्याल में उनके पास जो रेडार हैं वो काफी दूर से मौसम का हाल अहवाल, बादलों की आमदोरफ्त, हवाएं किस रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होंगी, शुमाली इलाका जात में कब बारिश, वो सारी चीजें आपको पता है। बारिश और शुमाली इलाका जात वैसे भी काफी आपस में चले, मेल मैं जोल इन रखते चीजों हैं। को बेहतर जानता हूँ, कहना ये क्या चाहते ठीक हैं। हो गया सर, बहुत ठीक। शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स में आप जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।